देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7 सच्चाई से रूबरू। नमस्कार, जोहार। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं आयुषी मुखर्जी की दादी और देवघर के जाने माने चिकित्सक एनसी गांधी, आयुषी की माँ, आयुषी के पापा और देवघर के तमाम बंगाली समाज के प्रबुद्धजन और देवघर के भी कई प्रतिष्ठित लोग। आइए बात करते हैं जाने माने चिकित्सक एनसी गांधी से कि वो आयुषी के इस सफलता पर क्या कहते हैं। सर, आयुषी के इस अचीवमेंट पे आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बहुत ही गर्व का दिन है, सिर्फ देवघर के लिए नहीं और पूरा झारखंड के लिए एक बहुत ही गर्व का दिन है कि देवघर का एक लड़की अपनी मेहनत के बल पर इतना अच्छा रैंक लाया ऑल इंडिया लेवल में। और लगता है कि झारखंड में उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड में पोजीशन होगा ही। और ये हमेशा से अच्छा रिजल्ट किया है, एवरी क्लास में, हर क्लास में, चाहे मैट्रिक में, इंटर में, मेडिकल एंट्रेंस में एंड पीजी एंट्रेंस में, हर जगह जहाँ भी अपेयर हुआ है हमेशा ही टॉप पर रही है। और आज भी हम सबको, हम पूरा अपने माँ बाप को, अपने फैमिली को तो है ही, पूरा बंगाली समाज को, झारखंड को, देवघर को, सबको गौरवित किया। हम लोग बहुत अभिभूत हैं उसके रिजल्ट से। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो जो भी करेगी अच्छा ही करेगी, जो हम लोग से उम्मीद के बाहर करेगी। आयुषी की दादी हमारे साथ में है, उनकी ग्रैंड मदर साथ में है। दादी जी क्या बोलना चाहेंगी? आयुषी के सफलता पे क्या बोलना चाहेंगी? आयुषी के सम्मेलन के लिए बहुत खुश हूँ मैं। और सबको इतना सब आए ना जी, सब उन लोगों को शुभेच्छा और आशीर्वाद, ভালোবাসা, প্যার এইসবের জন্যে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সকলে খুব খুশি, सब खुशी में। दादा, आयुषी ने पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। 116वां स्थान लाके अपने देवघर का तो नाम ऊंचा किया ही है, पूरे देश में झारखंड का भी नाम ऊंचा किया है। क्या बोलना चाहेंगे? आयुषी के लिए इतना ही मेरा बोलना है। एक शब्द है दो कि आमाद आमी, मेरा मैं। ठीक है, सभी माँ बाप, दादा दादी, पूरे परिवार, पूरे साथी संगी सब रहते हैं, लेकिन लोग जिस दिन वो मेरा मैं को पहचान लेता है या लेती है, उसी दिन उसकी जीत होना चालू हो जाती है। आज आयुषी भी हमारी बच्ची है, वो मेरी भतीजी है, तो फिर वो भी जीत ली। ये पूरे देवघर का ही है, बाबा बैद्यनाथ की कृपा है, साथ में हम सभी का आशीर्वाद भी है, प्यार है, स्नेह है, इसी से वो जीत है। आगे भी चलना है, इसी तरह हम चाहेंगे सब लोग खुश रहे। आज के दिन बहुत खुशी की दिन है, आगे बाबा ऐसी ही खुशी और भी हम लोगों को देते रहे। अभी हमारे साथ पार्थोदा हैं, बड़ा ही जाना पहचाना चेहरा है पूरे देवघर में। सलाम भारत में भी इनको आपने अलग अलग किरदार में देखा होगा। और एक पिता के लिए कितनी बड़ी बात होती है जब उनके बच्चे हैं कुछ अच्छा करते हैं और राज्य स्तर पर अपने माता पिता का, अपने शहर का, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। तो ऐसे में एक पिता की क्या सोच है, आइए बात करते हैं पार्थोदा से। पार्थोदा, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। और आयुषी के सफलता पे आप क्या बोलना चाहेंगे? ये आयुषी की जो सफलता है, इसका क्रेडिट उसको जाती है। इतनी मेहनत करती थी, हम लोग घर में देखते थे, हमसे 2 टाइम मुलाकात होती थी, लंच टाइम में, डिनर टाइम में। 24 घंटा अपने कमरे में रहती थी, अपनी पढ़ाई करती थी। जब रिम्स में उसने MBBS कंप्लीट किया, तब फिर उसके पास हाउस सर्जन का भी ऑफ़र आया था, लेकिन उन्होंने वो बताया कि अगर हाउस सर्जनशिप करेंगे तो फिर मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। हम उसको 1 साल हम अपने पूरा लगन के साथ, मेहनत के साथ तैयारी करेंगे ताकि हमको आगे इन फ्यूचर हमको बेटर कॉलेज मिले। हाउस सर्जन होता तो उसको इकोनॉमिक गेन बहुत होता, लेकिन उसने परवाह नहीं किया। हम भी बोले उसके लिए टेंशन भी नहीं लेना है, तुम पढ़ाई में ध्यान दो और ऐसा रिजल्ट करो कि तुमको एक अपना मनपसंद कॉलेज भी मिल जाए और मनपसंद अपना सब्जेक्ट भी मिल जाए। तो उसने दिन रात मेहनत किया, उसका मेहनत तो है ही है,
बाकी अपने मेरी माँ है, अपने परिवार, सबका आशीर्वाद है। सबसे बड़ा बाबा बैद्यनाथ साक्षात यहाँ विराजमान है, उनका भी आशीर्वाद है। और बाकी अपने देवघर समाज के जितने भी लोग हैं, वयोज्येष्ठ लोग हैं, उनका तो आशीर्वाद है ही है। तो मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ कि जब आपका बेटा या बेटी कोई लगन बना लेता है, एम बना लेता है, तो उसको किसी भी प्रकार के आप डिस्टर्ब नहीं करें। उसका हर कोई भी सामाजिक अनुष्ठान से उसको दूर रखे, उसको अपना मनपसंद जो पढ़ाई है उस पर उसको ध्यान लगाने दीजिए। हम भी कभी भी उसको कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लाते नहीं थे, हम लाने की कोशिश भी करते तो वो नहीं आती थी। तो ये लगन होना चाहिए। ऐसा अगर लगन हो तो आदमी कुछ भी हासिल कर सकता है। जैसे आयुषी ने आज सिर्फ देवघर का ही नहीं, झारखंड का नाम रोशन किया, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में 116वां रैंक आया, जो मैंने एक बहुत बड़ी सफलता कहा जा सकता है। इसी के साथ धन्यवाद। अभी आपने सुना, आयुषी के दादी को सुना, आयुषी के पापा को सुना, और देवघर के आप देख सकते हैं हमारे पीछे ऑलमोस्ट जितने भी प्रतिष्ठित बंगला समाज से रिलेटेड हैं और भी जितने भी देवघर के प्रतिष्ठित लोग हैं, वो सभी इस ऐतिहासिक आर.एन. बोस लाइब्रेरी में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि आयुषी को सब अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं और उनके माता पिता को शुभकामना भी प्रेषित करना चाहते हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी। अब जो मेन इसका जो कहा जाए कि जिस वजह से इस पूरे कार्यक्रम को तैयार किया गया है, आइए बात करते हैं आयुषी से। और बहुत कुछ जानते हैं और युवाओं के लिए एक बड़ा प्रेरणा स्रोत होगा, खास करके वैसे युवा जो मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आयुषी को ध्यान से सुने और कोशिश करें कि इन्होंने जो कुछ भी आपको बताया, जो भी इन्होंने राय दिया, उस पर आप कायम रहें, तो ज़रूर आयुषी की तरह आप भी अपने शहर का, अपने राज्य का परचम पूरे देश में लहरा पाएंगे। देखिए, यही वो बच्ची है, आयुषी मुखर्जी। आयुषी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। कुछ बताएं अभी तक का, जैसे कि आपने रिम्स से MBBS किया, राइट? और आगे जो आपने ये जो बेसिकली ये जो एग्ज़ाम आपने क्रैक किया, कौन सा आपने क्रैक किया है, कौन सी पढ़ाई थी ये? जैसे हम लोग का नीट यूजी होता है, जिसके बाद हम लोग MBBS या BDS में एडमिशन लेते हैं कि इसमें डेंटिस्ट बने या फिर MBBS डॉक्टर्स बने। उसके बाद MBBS डॉक्टर्स के बाद हम लोग देखते हैं डिफरेंट स्पेशलिटीज़, कोई मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, कोई सर्जरी है, कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, ENT है, गायनेकोलॉजी है। तो ये कौन से ब्रांच में जाएगा, उसके लिए 5.5 years का हम लोग का MBBS का पढ़ाई होता है। उसके बाद फिर से नीट PG का एग्जाम होता है। नीट UG था, उसके बाद फिर नीट PG का एग्जाम होता है, एंड इसके रैंक के बेसिस पे आपको अपनी स्पेशलिटी चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। मेडिसिन, सर्जरी, न्यूरो, ऑब्स्टाइनिक। तो ये जो एग्जाम है, इसमें मुझे 116 ऑल इंडिया रैंक आया। तो अब आगे का क्या प्लानिंग है आपका? आगे अभी तो काउंसलिंग होगा, क्योंकि मेरा रैंक अच्छा है तो मुझे चांस मिलेगा कि इंडिया के अच्छे टॉप कॉलेजेस में जाने का। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि ये लाइफ डिसाइडिंग फैक्टर है। ये जो मैं चूज़ करने वाली हूँ, ये मैं पूरे लाइफ इसी को करूँगी, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 1-2 महीना रहता है गैप इसीलिए एग्जाम और काउंसलिंग के बीच, ताकि सब कुछ एजुकेटेड एक अपना ओपिनियन बना पाए एंड फिर अपने ड्रीम कॉलेजेस या जहाँ भी दे पाए। तो मुझे भी अभी टाइम चाहिए थोड़ा सा भी डिसाइड करने के लिए। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस हैं, तो अभी मैं अच्छे से डिसाइड करके फिर। आयुषी, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं, और मे बी कि वो कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि उनको जो रैंक एक जो उनके दिमाग में रहता है, वो उस रैंक को अचीव नहीं कर पाते हैं। क्या कारण हो सकता है? कारण तो बहुत कुछ हो सकता है। आई थिंक आपका प्रिपरेशन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रिपेयर करें। अभी तो बहुत इजी हो गया है, बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि परसिवेरेंस, कि मतलब कर रहे हैं, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। हर दिन हम लोग सोचते हैं कि इतना पढ़ेंगे लेकिन उतना हो नहीं पाता है, लेकिन उसकी वजह से डिसअपॉइंट नहीं होना है। अगले दिन फिर से शो अप करना है, अगले दिन फिर से उतना हार्डवर्क करना है, हर दिन लगे रहना है। ये जो भी लगा रहता है ना, हम लोग पढ़े हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कछुआ और खरगोश की जो कहानी है, तो बेसिकली वही है। बोलते हैं रैट रेस, लेकिन अल्टीमेटली यही है कि हर दिन लगे रहना है और डिसअपॉइंट नहीं होना है। और अगर फेलियर्स हो भी रहे तो कोई बात नहीं, उससे कुछ सीखना है। किसी टेस्ट में कम आ गया, किसी मेन एग्जाम में भी कम आ गया, तो हम लोग का मोटिव ये होना चाहिए कि उससे हम लोग सीखें कि क्या गलतियाँ की है,
फिर नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रोवाइज करके फिर बैठेंगे। तो ये जो 116वां रैंक आपका आया है, इससे क्या लगता है, मतलब किस टाइप का डिपार्टमेंट आपको मिल सकता है? मुझे तो लगता है कि इससे मुझे जो अभी इंडिया में मोस्ट डिजायर्ड ब्रांचेस हैं, जैसे कि एमडी रेडियो डायग्नोसिस, एमडी जनरल मेडिसिन, तो ये दोनों मुझे लगता है कि मुझे मिल सकती है। अब देखते हैं कौन से कॉलेज में। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, और कामना करेंगे कि आप ऐसे ही अपने पूरे परिवार का, पूरे शहर का और अपने राज्य का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। और वंस अगेन मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच।